हाय दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के जो 3 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव को आंसर की के माध्यम से हम लोग देखेंगे। समझ गए? बारीकी से, लाइन बाय लाइन। हमारे पास सेट एच है। हमारे पास कौन सा सेट है? एच है। हमारे पास सेट एच है। तो आप लोग याद रखिए, आप लोग अपने अपने सेट के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार मिलाइएगा। सबका सेट अलग अलग है इसलिए, ठीक है ना। इससे पहले आप लोग हमारे BDC स्मार्ट क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि सेट एच से कितने क्वेश्चन सही हमारे स्टूडेंट किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु परीक्षा या भारत में परमाणु परीक्षण ठीक है ना। भारत में परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कब हुआ था? तो भारत में हम लोग का परमाणु परीक्षण सबसे पहले 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में हुआ था, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। आप लोग मिलाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नैम का संस्थापक नहीं था? नैम का संस्थापक कौन नहीं था हम लोग का? तो अफरात। कौन नहीं था? अफरात। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा हम लोग का? बी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नैम की स्थापना कब हुई थी? नैम की स्थापना कब हुई थी? NAM। नैम की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग का नैम की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। आप लोग अपने क्वेश्चन के अनुसार, सेट के अनुसार देखकर मिलाते चलिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। कब? तो 13 अप्रैल। कब हुई थी? तो सॉरी 13 अप्रैल बोल रहे हैं, 4 अप्रैल को। कब? सॉरी ये गलत है, 4 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 नंबर, पहली बार गुट निरपेक्ष बैठक कहाँ हुई थी? यानी पहली गुट निरपेक्ष की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो हम लोग का बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यानी USA, किसकी? USA की स्थापना कब हुई थी? तो कोई बताएगा? किसी को पता है? तो USA की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। आप लोग याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर, सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? अस्थायी पूछ रहा है, तो अस्थायी कितने हैं? 5। अस्थायी कितने हैं? 5। अस्थायी 10। याद रखिएगा। तो अस्थायी यह पूछ रहा है, तो हम लोग का ऑप्शन किस में है? तो सी में। इसलिए हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ए में दिया, बी में चीन, सी में भारत, डी में रूस। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस ये सब क्या है? तो अस्थायी सदस्य हैं, लेकिन भारत नहीं है। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। तो प्रश्न नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? तो महासभा का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। इसलिए हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हम लोग का कहाँ है? तो हैंग है। कहाँ पे है? हैंग। कहाँ पे है? हैंग। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया था? तो कनाडा से लिया गया था। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है? तो किस सूची में आता है? स्थानीय स्वशासन का पूछ रहा है, तो राज्य सूची में। किस में आता है? राज्य सूची में। याद रखिए, राज्य सूची में आता है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा
हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन बी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का है, भारत में नगरीय प्रशासन की स्थापना किस वायसराय ने की? भारत का पूछ रहा है, नगरीय प्रशासन की स्थापना किस वायसराय ने की? तो रिपन ने किया था। किसने किया था? रिपन, लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन बी हम लोग का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नया पंचायत राज किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित है? या जो नई पंचायती जो व्यवस्था है, राज पंचायती व्यवस्था है, वो किस कमेटी की सिफारिश पर? तो आप लोग जानते होंगे बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे है। तो ऑप्शन हम लोग का किस में दिया है? ए में। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन कब लागू किया गया? तो यह कब लागू किया गया था? 1993 में। कब लागू किया गया था? 1993 में। ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितने स्तरीय राज्य पंचायती राज की स्थापना की गई थी? तो हम लोग के भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज है जी? तो आप लोग बताइए। तो 3 स्तरीय। कितने स्तरीय है? त्रिस्तरीय है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। आप लोग मिलाते चलिए बारीकी से, और बीटीसी स्मार्ट क्लासेस को एक बार जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ती है? तो 17 नंबर का कौन सा आंसर सही होगा? तो सी। कौन सा? सी, यानी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायत के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? हम लोग का जो पंचायती जो चुनाव होता है कई वर्ष में होता है? 5 वर्ष में, याद रखिए, ठीक है ना। हाथ छाप 5 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश का संविधान सबसे विशाल है? तो आपको पता होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का। किस देश का? भारत का, याद रखिए। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो याद रखिए, भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो याद रखिएगा 18। कितने? 18, ठीक है ना। बहुत जगह 17 देखने को भी मिलेगा, दोनों सही है, ठीक है ना, लेकिन 18 याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। कितने? 35 वर्ष, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में कौन हिस्सा नहीं ले सकता? तो विधान परिषद का सदस्य जो है वो हिस्सा नहीं ले सकता, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हम लोग का क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके अनुच्छेद के तहत लगा सकते हैं? तो 61। किसके? 61। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही होगा? बी। कौन सा सही होगा? बी, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 का, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। कितनी? 12, याद रखिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है? तो आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है? तो प्रधानमंत्री से। किससे? प्रधानमंत्री से। तो ए, याद रखिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा? तो याद रखिए 123, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसके अलिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर सकती है? ठीक है ना। तो किसके? तो 352 के अंतर्गत किसके आएगा? तो यानी प्रधानमंत्री। किसके? प्रधानमंत्री, याद रखिए, ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया? किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी। किसने किया? इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का है, ताशंग समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? ताशंग समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 1966 में। 1966 में, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में, याद रखिए 1962 में। तो ये भी क्या ऑप्शन किस में दिया हुआ है? बी में, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है जी, आप लोग बताइए। तो काठमांडू। कहाँ पे है? काठमांडू, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सार्क में कितने देश हैं? सार्क में कितने देश हैं? 8, ऑप्शन सी करेक्ट है, याद रखिए। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल, याद रखिए। ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आसियाना में कितने सदस्य यानी देश अभी सम्मिलित हैं या हैं? तो याद रखिए 10 गो। कै गो? 10 गो। नेक्स्ट है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोरारजी देसाई। किस में दिया? ऑप्शन बी में, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखिए। आप लोग एकदम से मिलाते चलिए लाइन बाई लाइन से। आप BTCA स्मार्ट क्लासेस को एक बार जरूर से जरूर सब्सक्राइब करते हुए और शेयर करते हुए, लाइक ठोकते हुए जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो तमिलनाडु। कहाँ का? तमिलनाडु, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? प्रस्तावना को, हम लोग का जो प्रेम्बल है उसको पहचान पत्र किसने कहा था? NA पाल लिखवाला, सॉरी NM पाल खीवाला, याद रखना। NM पाल खीवाला, याद रखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 का है बेरूबरी केस किस वर्ष आया? तो बेरूबरी केस कब आया था? तो 1960 में आया था। कब आया था? 1960 में। जौन सा ऑप्शन होगा उसको सही मारो। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो आदर्श प्रस्तावना में कौन सा शामिल नहीं? तो भाईचारा। भाईचारा। वहाँ पे इसके जगह पे क्या चीज़ का यूज किया गया था? तो एकता, याद रखिए। किसका? तो एकता, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उपाधि का वनमूलन किया गया? तो किस अनुच्छेद के द्वारा? तो 18। किस? 18, याद रखिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अनुच्छेद सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 29 और जो 30 है वो क्या है? 29 और 30 दोनों क्या है? शैक्षणिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, याद रखिए। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47, भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? तो अनुच्छेद 19 से। किससे मिलता है? 19, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं कि कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो हम लोग का 14 आर्टिकल जो 14 है वह क्या करता है? तो कानून से समानता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट, वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मिलाते चलिए लाइन बाई लाइन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो USA। मौलिक अधिकार की अवधारणा किससे ली गई है? तो USA, अमेरिका, याद रखिए। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। अभी तक कितने हैं? 25, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है? तो केसी हिलर, ऑप्शन सी हम लोग का क्या है? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण का प्रावधान है? तो 7वीं। किसमें? 7वीं अनुसूची में है। केंद्र एवं राज्यों के वितरण का प्रावधान है। चलिए, रेलवे का विषय किस सूची में रखा गया है? तो रेलवे का विषय किस सूची में रखा गया है? तो किस सूची में? आप लोग याद रखिए। तो केंद्र सूची। केंद्र में। किसमें? केंद्र में, यानी संघ सूची में। चलिए
नेक्स्ट, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो देखिए पहले संघ सूची में कितने विषय थे, तो याद रखिए 97 था, अब कितने हो गया है 100, याद रखिए। नेक्स्ट, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को, सॉरी 24 अप्रैल को, याद रखिए 24 अप्रैल को। नेक्स्ट, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो भारत में कितने प्रकार की आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो 3, कितने? 3, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्राप्त है? तो सांसद को, किसे? सांसद को, ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के, राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व हैं? तो 5, कितने? 5, ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य से पृथक होकर तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया? तो आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी हम लोग का क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 6 वर्ष, कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष, जो ऑप्शन है सही कर लो। नेक्स्ट, लोकसभा में बिहार के कुल कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है? तो लोकसभा में बिहार में कितने प्रतिनिधित्व होते हैं? तो 40, याद रखिए 40, ऑप्शन डी करेक्ट है, सॉरी डी में नहीं, बी में, याद रखिए बी करेक्ट है। नेक्स्ट, राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति निम्नलिखित में किस अनुच्छेद से दिया गया है? तो 200, याद रखिए 249 में दिया गया है, ठीक है ना। 249 से आप लोग कह सकते हैं कि 312 तक, याद रखिए। चलिए ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में, किसमें? पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं, अभी तक 6 राज्य में ही विधान परिषद है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना की जा सकती है? तो किस अनुच्छेद के तहत? 169, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि किस राज्य के विधानसभा का विघटन अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, यानी किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य के विधानसभा का विघटन किया जा सकता है? तो 174, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल, कौन करता है? राज्यपाल, ऑप्शन ए सही है। याद रखिएगा 174 का दूसरा भाग, यानी विघटन करने के लिए कौन सा खंड? तो ख, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो 213, कौन सा? 213, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति क्या है, यानी उनका अधिकतम उम्र क्या है सेवा देने के लिए? तो 62 वर्ष, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर, भारत की न्यायिक समीक्षा व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? तो भारत की न्यायिक समीक्षा व्यवस्था किससे प्रभावित है? तो यूएसए, अमेरिका से। किससे? अमेरिका से। नेक्स्ट, संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो 356, कौन? 356, याद रखिए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो 75, याद रखिए। नेक्स्ट, किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है? तो किसकी अनुशंसा पर? तो प्रधानमंत्री। किसके? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? सी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? डी। भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। तो ऑप्शन ए में है सही। चलिए, सांसद की नियुक्ति बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। सांसदों का नियुक्ति या बैठक बुलाने कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन आप लोग का कौन सा सही है? डी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक विलंब कर सकता है, कितने दिनों तक रोक सकता है? तो यानी 14 दिनों तक, याद रखिए। चलिए, इससे अधिक दिन तक नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस संसद में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पत्र लाया जा सकता है? तो सी, यानी लोकसभा। 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो
कौन सा था 18वीं में? तो याद रखिएगा बीजेपी, याद रखिए। अभी बोले थे ना 17 और 18 दिया हुआ था, तो कौन सा ऑप्शन सही था? तो 18 याद रखिए। यानी अभी तक कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व तो किस देश से संबंधित से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। किससे? ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या क्या है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। नेक्स्ट, मूल संविधान में अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। किससे? संपत्ति। थोड़ा सा फीवर हो गया इसलिए आवाज़ थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको केयर कीजिएगा। चलिए, कौन सा 31 किससे संबंधित है? तो संपत्ति के। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी में। डी सही है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है? तो यानी भारतीय संविधान ने आपातकालीन प्रावधान यानी आपातकाल लगाया जाता है उसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है? तो यह किससे लिया है? जर्मनी से। किससे? जर्मनी से, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? यानी संविधान सभा का जो चुनाव था अंतिम कब संपन्न हुआ? तो 1946 को। कब? 1946 को, याद रखिए। 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो चौथे में। किसमें? चौथे में। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का रहा कि किस अनुच्छेद द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया? तो गौवध पर कौन सा अनुच्छेद था? 48, याद रखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित नहीं है? तो 40। कौन सा? 40। नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग में कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? तो कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी हैं? 12। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, ब्रिटिश के अनुसार जाएगी तो लॉर्ड माउंटबेटन, और नहीं तो सिराज गोपालाचारी। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। सॉरी, डी में नहीं दिया है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो प्रो आइवर जेनिंग्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो पंथ निरपेक्ष जो शब्द आया है किस अनुच्छेद से जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 42। कौन सा? 42वां, याद रखिए। नेक्स्ट, भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो कितने भाग थे? तो 22। ऑप्शन सी हम लोग का क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो आप लोग को पता होगा 1950 को, ठीक है ना। कब लागू किया गया? तो ये फिक्स टाइम भी दिया, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन क्या है? 51 से 52। ऑप्शन ए क्या है? सही है। नेक्स्ट, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी क्या है? सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया है? ठीक है ना। तो कम्युनिस्ट। क्या है? कम्युनिस्ट। ऑप्शन हम लोग का डी क्या है? सही है। याद रखिए, आप लोग का सेट एच का 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप लोग BTC स्मार्ट क्लासेस पे एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। चैनल को शेयर करना ना भूलें।